शैतान का जो पहला गुनाह था उसने जो किया था, आपको सबको पता है, वो शिरक नहीं था, चोरी नहीं थी, जिना नहीं था, ये कबीरा गुनाह नहीं थे उसने सिर्फ क्या किया था, अल्लाह ताला की बात को नहीं माना था, इनकार कर दिया था, घमंड में आके, जलन में आके उसने ये चीज इनकार कर दिया था। अब आज ये जो ऑडियो सुनाने वाला हूं, वीडियो दिखाने वाला हूं आपको, आप इसको देखेंगे तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कहा था कि कुछ मौलवी लाखों लोगों की तादाद के सामने और उनको सोशल मीडिया पर वीडियो बना के डालने के सामने उन्होंने कहा था म्यूजिक को उन्होंने हलाल कर लिया, डीजे को हलाल कर लिया, ना कि हलाल किया बल्कि ऐसी बातें कही जो वाकई में आपको सुन के दहल जाएंगे। सबसे पहले आप ये ऑडियो सुनिए, क्योंकि मैं वीडियो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है तो मैं नहीं चला सकता हूं, लेकिन आपको ऑडियो सुना सकता हूं। आप ये ऑडियो सुनिए। अगर इश्क में कोई सुन्नी झूमता है डीजे लगा करके तो इंशाअल्लाह वो भी सवाब पाएगा। डीजे की बात है तो जो मौलवी ये कहे कि डीजे मत लेकर के आओ, डीजे मत लेकर के आओ, उस मौलवी से कहो कि जुलूस में ये भी ऐलान करते आओ कि डीजे अगर हराम मान भी ले तुम्हारे कहने पर, पहले तो यही साबित कर दो कि ये नाजायज और हराम है, पहली मंजिल में यही। अगर मान भी ले तो उससे पूछो डीजे से इतना बच रहे हो, वहाबी से कितना बचते हो। तो ऑडियो में ये एक मौलवी आलिम है और सोशल मीडिया पे है और इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और इनको लाखों लोगों ने देखा और पता नहीं कहां से लोग इनको देख रहे हैं। इन्होंने कहा, आपने तो सुन लिया लेकिन मैं दोहरा देता हूं, इन्होंने कहा कि डीजे जो कहते हैं कि इस जुलूस में जो ईद मिलाद गया है इसमें मनाना, डीजे मना है, उनसे जरा ये तो पूछो, पहले तो ये पूछो कि मना कहां है। इन्होंने म्यूजिक को हलाल कर लिया, हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी कहा था और आज आपके सामने प्रूफ के साथ हूं मैं। इन्होंने म्यूजिक को हलाल कर लिया और आप सबको मालूम है, चाहे वो किसी फिरके का हो, वहाबी हो या देवबंदी हो या सुन्नी हो, कोई भी हो, सबको मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने म्यूजिक को हराम करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढोल, तासे, डीजे, बाजे, गाना ये सब को हराम करार दिया है। आप सबको ये चीज पता है। अब इन्होंने सिर्फ वहाबी की जलन में आके, वहाबी की हसद में आके इन्होंने डीजे को हलाल कर लिया। अब आज से जो 100 साल बाद जो कौम आएगी ना, जो इनकी नस्ल में, जो इनके फिरके पर जो ये कहते हैं, हालांकि हमारा तो कोई फिरका नहीं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, इनके फिरके पर जो आज से 100 साल बाद आएगी वो कहेंगे, इनको पीर मानेंगे और क्या कहेंगे कि इन्होंने डीजे हलाल कर दिया था। अभी जुलूस में डीजे तो बजता ही है, हराम कुछ आलिम इनके कहते हैं कि हराम है, उन्होंने इस आलिम के ऊपर भी इल्जाम लगाया। अहले सुन्नत के इतने बड़े बड़े आलिम हैं हमारे, उन पर भी इल्जाम लगा दिया कि इनसे पूछो जो ये लोग हराम करार देते हैं वहाबी से कितना दूर भागते हैं जो डीजे को मना कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये, अब आप सोचो एक सेकंड बैठ के कि हमारा दीन कहां जा रहा है, दीन किससे ले रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले तो बिद्दत की जा रही, वो छोड़ दो, बिद्दत में इतनी जलन हसद में आगे बढ़ गए कि अब डीजे बजाने को हराम भी नहीं समझ रहा है। अरे बाप रे बाप, आप सोचो, एक होता है आदमी शराब से परहेज करता है, उसको हराम गुनाह, कबीरा गुनाह समझता है, उसको न पीने वाले 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती समझता। एक उसको समझो ही ना, अरे पहले दलील बोल रहे हैं कि दलील लाओ, इस म्यूजिक हराम है उनसे पूछो। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखते हैं और एक हदीस और देखते हैं। हदीस अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो से मारवी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब मेरे बाद तुम्हारे मामलात के ऐसे निगरान आएंगे जो सुन्नत को खत्म कर देंगे और बिद्दत को परवान चढ़ा देंगे, नमाज को उनके औकात से मुखर्रर करेंगे। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, अगर मैं उन्हें पाऊं तो क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्द के बेटे, जिस शख्स ने अल्लाह की नाफरमानी की उसकी इताअत नहीं, जिस शख्स ने अल्लाह की नाफरमानी की उसकी इताअत नहीं। आपने ये बात 3 मरतबा फरमाई, आपने ये बात 3 मरतबा फरमाई। अब आगे एक जहन्नम की देखते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक जहन्नम की भी हदीस देखना बहुत जरूरी है। और जो मैंने हदीस पढ़ी है उसका रेफरेंस देख लो, अल सिलसिला तो सहिया की रिवायत है, हदीस नंबर 1743, याद कर लो 1743, आप जाके चेक करो। अब दूसरी हदीस देखते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जहन्नम जो जहन्नम में जाएंगे, और हर बिद्दत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में लेके जाने वाली है। अहले जहन्नम इतना रोएंगे कि अगर उनके आंसुओं में कश्तियां चलाई जाए तो वो भी चल पड़े, क्योंकि वहां तो मौत आनी नहीं ना। इतना रोएंगे, भर भर के आंसू निकलेगा। यहां क्या है, जरा सी तकलीफ हुई, जरा सा कुछ हुआ तो उससे जान निकल गई।
لیکن वहां तो मरना ही नहीं है, वहां तो मौत को मौत दे दी जाएगी, वहां तो अनलिमिटेड जिंदगी है जिसको बोलते हैं अमर, इमॉर्टल, मरना ही नहीं है। चाहे आप जन्नत में हो चाहे आप जहन्नम में हो, आपको तो मरना है नहीं। उनके आंसुओं में कश्तियां चलाई जाएंगी तो वो भी चल पड़े और वो पानी की जगह खून के आंसू रोएंगे। ये भी आप हदीस नोट करो, अल सिलसिला तो सहीह की रिवायत है, हदीस नंबर 1452। मैं कभी कभी वाकई में मैं कभी कभी ये सोच के दुखी होता हूँ, रोता हूँ कि अल्लाह पाक आपने जहन्नम क्यों बनाई। लेकिन जब कभी कभी ऐसे लोगों को देखता हूँ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की धज्जियां नौज़बिल्लाह उड़ाते हैं और इस कुरान और सही हदीस की धज्जियां उड़ाते हैं, और एक मिंबर पे बैठ के, जिनको उस पब्लिक ने इतने ऊंचे मकाम दिए हैं, उस मिंबर पर बैठ के और मुखालिफत तो छोड़ो, उसका इकरार करते करते उसमें और हराम चीजें जोड़ देते हैं। जैसे इन्होंने बिद्दत तो उसको तो कर ही रहे हैं, वो तो छोड़ दो, उसके ऊपर से डीजे को आज हलाल कर लिया। इनके 100 साल बाद और भी कौमें आएंगी जो वो मनाना चालू कर देंगी। तो मैं वाकई में बहुत खुश होता हूं कि अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह आपने जहन्नम बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जहन्नम बनाई। अगर ये ना बनाई होती तो ये लोग क्या करते। वहाबी की जलन में, जो कि अल्लाह का एक नाम है, उस जलन हसद में आज ये कहां पहुंच गया। और शैतान भी आदम अलैहिस्सलाम की जलन हसद में इब्लीस बन गया, और ये आज जलन हसद में अपने आप को जहन्नम से बदतर बना ले रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, माजरत चाहते हैं। एक बात कहना चाहता हूं, जिंदगी में आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें रिस्क ले लीजिए। जिंदगी में कोई भी बिजनेस, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, उसमें रिस्क लेना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां हमेशा की जिंदगी है ना, जहां पर आपको मौत नहीं आनी, जहां पर आपको हमेशा जवान रहना है, जहां पर आपको जैसे ही जख्म लगेगा भर जाएगा, उस जगह के लिए रिस्क मत लेना इस दुनिया में, क्योंकि यहां का रिस्क आपको ज्यादा से ज्यादा नुकसान देगा, ज्यादा से ज्यादा आपके पैसे डूब जाएंगे। लेकिन वहां आपको ना दोबारा यहां लौट के नहीं आना, और आप इच्छा करेंगे और ख्वाहिश करेंगे काश अल्लाह पाक वापस दुनिया में भेज दें, तो अल्लाह ताला कहेंगे ये तो इनकी एक बात है जो ये कहते हैं अपने मुंह से, लेकिन इनको वापस भेजा नहीं जाएगा। तो ये आखिरत का रिस्क मत लेना मेरे भाई, इसमें कोई वहाबी कोई सुन्नी नहीं। जो कुरान और सही हदीस पे चलता है, कोशिश करता है, चलना छोड़ो, कोशिश करता है, अल्लाह उसकी कोशिश कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। और जो शिर्क से बच गया और तौहीद पर मर गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो शख्स कामयाब हो गया। आप इतना नोट करो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी खिदमत गुजार थे, एक बच्चा जो था, याद है आपको वो हदीस है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो बीमार पड़ा, यहूदी से नहीं जलते थे, जबकि जानते थे इन्होंने क्या किया मूसा अलैहि सलाम के साथ, जबकि जानते थे ये मेरे ऊपर ईमान नहीं लाए, ये जल गए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल से थे और ये बनी इसराइल से थे, और ये इंतजार कर रहे थे कि इसमें से आएंगे, लेकिन आ गए इब्राहिम अलैहि सलाम की कौम से। तो आप सोचो, खाली यहूदी से जलन नहीं रखते थे, क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इखलाक था? तो मेरे भाई मैं फिर कहूंगा, आखिरत का रिस्क नहीं लेना। बस यही वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, फेसबुक पे फॉलो करना मुझे मत भूलना, और इंस्टाग्राम पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हूँ मैं, उस पर भी फॉलो कर लेना। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।